नमस्ते और स्वागत है हिंसा टीवी 24/7। खबर वही जो सच हो। हाँ जी, हम तो निकल ही पड़े हैं। काशी से गौमुख से निकलने वाली गंगा को प्रणाम करके गौ माता का संरक्षण देने वाली गोमती के किनारे बसे लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। जी महाराज जी, ये जो सनातनियों को अब क्या समझने की जरूरत है? सबसे पहले जो धर्म युद्ध है उसमें क्या सबसे पहले समझने की? सनातनियों को यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारे अंदर कुछ कालने में घुस आए हैं जो वेशभूषा तो तुम्हारे जैसी धारण करते हैं, लेकिन उनके आचार विचार व्यवहार तुम्हारे जैसे नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम गाय की रक्षा करेंगे, तुम्हारा वोट लेते हैं, और बाद में सत्ता में आने के बाद वो ये सब बात भूल जाते हैं, और जब कहो तो तरह तरह की बातें करके तुमको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसलिए सनातनियों को सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि गलत हाथों में वो न चले जाएं, जो छद्म हिंदू हैं उनसे वो बचें। ये जो स्थान अब किस लेवल पे पहुंच चुका है, ये धर्म युद्ध या क्या है फाइनल? ऐसा है कि युद्ध तो बहुत अंत में ही होता है, जब कोई विकल्प नहीं बचता है तभी युद्ध होता है। तो देखिए, अनुनय किया गया, विनय की गई, समझाइश दी गई, आंदोलन किए गए, उपवास किए गए, आमरण उपवास किए गए, नारेबाजी की गई, घेराव किया गया, क्या क्या नहीं किया गया गौ माता के लिए। जाने कितनी यात्राएं निकली, ये हुआ वो हुआ, सब हुआ। लेकिन गौ माता की रक्षा करने के लिए कोई सरकार, हर सरकार हम ही से वोट ले रही है और हमारी ही माँ को मार मार करके उनका मांस बोटी बोटी करके बेच रही है। ये जो अन्याय हमारे साथ पिछले 78 साल से हो रहा है, आखिर इसका कभी तो निर्णय होना चाहिए। तो इसीलिए अब ये युद्ध की घोषणा की गई है। युद्ध अंतिम विकल्प होता है, उसके बाद फिर कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। इसलिए अब तो गौ माता की रक्षा के लिए यह धर्म युद्ध आरंभ कर दिया गया है। इस धर्म युद्ध का निर्णय हो जाएगा, क्योंकि जो लोग छद्म गौ भक्त होंगे उनकी कलई इसमें खुल जाएगी। आप यात्रा के दौरान बहुत सारे भक्त आशीर्वाद लेने और आपका अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं, किस तरीके का वो प्रेम और भाव मिल रहा है लोगों से? ऐसा है कि जनता के मन में गौ माता के प्रति अगाध श्रद्धा है, भारतीय जनता के मन में, और वो चाहते हैं कि ये काम हो जाए। काफ़ी निराश हो चुके हैं, इसलिए जब कोई आवाज़ उठाता है और उनको थोड़ी सी भी आशा दिखाई देती है तो उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो उनको अब फिलहाल एक बार आशा फिर से बन रही है कि शायद गौ माता की रक्षा हो जाएगी, तो इसीलिए वो घरों से निकलना शुरू कर चुके हैं। महाराज जी, भगवान बाकी के जो भगवान शंकराचार्य महाराज जी लोग हैं, उनसे किस तरीके की वार्ता है जो बताने लायक हो? मतलब ऐसा है कि चारों शंकराचार्य एक ही सनातन धर्म को मानते हैं, एक ही सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पित करके कार्य करते हैं। तो चारों शंकराचार्य ये चाहते हैं सनातन धर्म के अनुसार कि गाय को माता घोषित किया जाए। समय समय पर अपने वक्तव्य भी देते रहते हैं, पत्र भी निर्गत करते रहते हैं, और जहां आवश्यकता होती है मिल बैठ करके भी उस बारे में चर्चा करते हैं, निर्देश देते हैं हिंदू जनता को। अभी ये जो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन आरंभ हुआ तो चारों शंकराचार्यों ने इसको समर्थन दिया, और अब उसमें चारों शंकराचार्यों में से हम इसको स्वर दे रहे हैं आगे बढ़ करके। तो चारों शंकराचार्य का मिला जुला स्वर ही हम बोल रहे हैं, हम कोई अकेले का थोड़े बोल रहे हैं। सब शंकराचार्य चाहते हैं कि गौ माता की हत्या बंद हो और गौ को पशु के स्थान से हटा करके उसको माता के रूप में दर्ज किया जाए। ऐसा है कि हमारी बैठक तो होती ही रहती है। हम लोग परस्पर, वैसे भी आजकल संचार के बहुत साधन हो गए हैं, तो जब चाहो तब संपर्क कर लो, तो आपस में बात होती ही रहती है। अभी तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसके विरुद्ध हमने एक बात कही थी कि भाई आप इस राज्य माता के रूप में गौ माता को घोषित करिए, और जो बीफ निर्यात आपके यहाँ से हो रहा है उसको बंद करिए। तो 40 दिन का समय हमने दिया था, 37 दिन हो गए हैं, 3 दिन बीच में हैं, वो समय पूरा होने वाला है। तो हम लखनऊ जा रहे हैं, वहाँ पर इस बारे में अंतिम निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो चारों शंकराचार्य एक साथ भी बैठेंगे, कोई बात नहीं। गौ रक्षा ये जो यात्रा है और गौ रक्षा की बात हो रही है, तो क्या नहीं लगता है कि जितने लोग सनातन की बात करते हैं उनको जगह जगहों पे आना चाहिए, बैठना चाहिए? ऐसा है कि क्या हो रहा है कि गौ माता की भावना तो सबके अंदर है, लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं और कुछ लोग भोले भाले होते हैं। तो जो इस समय की सत्ता है उसने माया जाल फैला करके बहुतों लोगों के मन में ये भावना डाल दी है कि हम करेंगे, हालांकि वो 3 टर्म हो गया है, कर नहीं रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आंखें खुल जानी चाहिए
लेकिन कुछ लोगों की आंखें देर से खुलती हैं, तो अब देर से खुलेंगी, लेकिन धीरे धीरे लगभग लोग अब तैयार हो रहे हैं और इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। महाराज जी, देखा गया है कि 4 ही पीठ होते हैं, आदि भगवान शंकराचार्य ने 4 ही पीठ बनाए, लेकिन अब बहुत सारे लोग इस पद को लिखने लगे हैं, बनाने लगे, तो इसके पीछे की क्या वजह? और ऐसा है कि बाद वो जो सही शंकराचार्य हैं उन पर टिप्पणी करने लगे। ऐसा है कि जो सत्ता है देश की, वो ये चाहती है कि हमारे विरुद्ध कोई खड़ा होकर के कुछ ना बोले। जो हम करें, अच्छा करें तो, बुरा करें तो सबकी प्रशंसा करें, ऐसे लोग पैदा हो जाएं चारण भाट की तरह से। तो चारों शंकराचार्य चूंकि परंपरागत हैं, 2500 साल से उनकी गद्दी बनी है और उससे पहले से भी वो विद्यमान ही थे जगत गुरु के रूप में। तो वो कहते हैं कि हम तो शास्त्र के अनुसार बोलेंगे, वेद शास्त्र जो कहते होंगे उसके अनुसार हम अपने धर्म को चलाएंगे और उसी अनुसार लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। सरकारों के अनुसार हम नहीं कर सकते। तो सरकारें चाहती हैं कि चारों शंकराचार्य हमारे अनुसार बोलने लगें। चारों शंकराचार्य चाहते हैं कि वो वेद शास्त्रानुसार जैसा बोलते रहें वैसा ही बोलते रहें। तो सरकारें देख रही हैं कि लंबे समय तक प्रयास करने के बाद भी चारों शंकराचार्य अभी भी धर्म के मार्ग पर ही डटे हुए हैं। तो अब इनका महात्म्य कैसे कम किया जाए? तो वो बहुत सारे फर्जी किसी को भी शंकराचार्य घोषित करके घुमाना शुरू कर दिए हैं। जो सरकार के समर्थक लोग होते हैं वो उनको आने जाने का किराया देते हैं, बुलाते हैं, कार्यक्रम में बैठाते हैं और उनसे सरकार के समर्थन में जो भी जरूरी होता है वक्तव्य दिलवा लेते हैं। और उनसे ही अब जो 4 पीठ के मूल शंकराचार्य, मुख्य शंकराचार्य हैं, उनके विरुद्ध वक्तव्य भी दिलवा लेते हैं जरूरत पड़ने पर। और बहुत नीचे के स्तर पर उतर करके भी वो लोग चूंकि बोल सकते हैं इसलिए बोल देते हैं। तो ये सब किया जा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो जनता है उसके मन में थोड़ी देर के लिए तो कुछ भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन स्थायी प्रभाव सच्चाई का ही पड़ता है। झूठ का प्रभाव थोड़ी देर के लिए किसी के मन में आ सकता है। भोली भाली जनता है, झूठ बोल दो, माया जाल रच दो, तो थोड़ी देर के लिए उसको भ्रम हो सकता है, लेकिन सच्चाई लंबे समय में तो सच्चाई ही सामने आती है। तो चूंकि जनता के मन में सच्चाई पहले से भरी हुई है, इसलिए उनका ये दांव चल नहीं रहा है। उन्होंने तो 150-200 शंकराचार्य बना करके और जगतगुरु बना करके रोज बनाते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक, लेकिन उस जनता उनको नकारती चली जा रही है। और जो सच्चे 4 पीठ के शंकराचार्य हैं उन्हीं से अभी भी जुड़ी हुई है। एक आखिरी सवाल महाराज जी, शंकराचार्य जो पद है या जो गद्दी है, क्या उससे मोह है? क्या मिलने के बाद वो आ जाता है कि उस पर निगाहें टिकी हुई हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की? ऐसा क्या प्रॉपर्टी, पैसा? ऐसा है कि शंकराचार्य जो है ये ऐसा कोई लाभ का पद नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री कोई बनता है तो उसको वेतन मिलता है और भत्ते मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं। अभी के जो मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोगों ने इंटरनेट में सर्च करके देखा, 4.25 लाख रुपया महीना उनको मिलता है मुख्यमंत्री होने के नाते। और जो भत्ते हैं वो बहुत सारे हैं, रहने के लिए बहुत बड़ा मकान, चलने के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ, सुरक्षा के लिए आदि आदि आदि। विवेकाधीन कोष भी बहुत बड़ा है कि जो चाहे जिसको चाहे अपने विवेक से दे दें। तो उनके साथ धन संपत्ति और एक प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है। जो शंकराचार्य हैं उनकी पहचान इसके लिए नहीं है कि इनके पास इतना धन संपत्ति है या प्राप्त होता है, या उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। उनके पास धार्मिक अधिकार हैं और वो अपनी त्याग और तपस्या के माध्यम से लोक में अपनी शिक्षाओं को संप्रेषित करते हैं। तो इसलिए उनके पास सामान्य रूप से कार्यालय चलाने के लिए जितना जरूरत है उतना ही भवन भूमि है। इससे ज़्यादा उनके पास ना तो भवन है, ना तो भूमि है, ना तो उन्होंने रखा है। अगर आप देखेंगे कि आज हालत ये है कि जो 10 साल से महात्मा बना है, मठाधीश बना है, प्रवचनकर्ता बना है, उसका भी बहुत बड़ा झाइयाँ आश्रम बन चुका है। 10 साल 15 साल से जो लोग अभी इस कथा वार्ता करने लगे, धर्म के क्षेत्र में काम करने लगे, है विशाल विशाल आश्रम उन्होंने बना लिखे, ऐसी ऐसी कारों में चल रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य 2500 साल से हैं, आज तक उनके पास उतनी व्यवस्था उतना नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी नहीं है। वो सनातन धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं और लोगों को धर्मशास्त्र के अनुसार चलने की प्रेरणा देते हैं, और जितना जरूरी है व्यवहार चलाने के लिए बस उतना ही संसाधन अपने पास रखते हैं, उससे ज़्यादा का संग्रह परिग्रह करते नहीं। एक आखिरी जो संदेश देशवासियों के लिए आपकी तरफ से? असल में संदेश तो कैसे दिया जा सकता है, लेकिन आपने पूछा भी है और मौका भी है, तो हम कहना चाहेंगे देशवासियों से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से,
ये जो समाचार एजेंसी है आपकी उसके माध्यम से कि हिंदू को कम से कम अपने हिंदू धर्म का ज्ञान होना चाहिए। आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, जो भी पढ़ाना चाहो पढ़ाओ, लेकिन कम से कम 1 घंटे की रोज क्लास लगा करके उनको हिंदू धर्म की बारीकियां भी बता दो, क्योंकि आगे चल करके उनके जीवन में उसी के द्वारा उनकी रक्षा होनी है। अगर वो नहीं जान पाएंगे हिंदू धर्म के मर्म को, तो आगे चल करके वो हिंदू रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, इसमें शंका है। दूसरी बात यह है कि कम से कम उनके अंदर इतनी क्षमता विकसित कर दो कि वो, जो मेरे सामने एक व्यक्ति आया है जो दावा कर रहा है कि मैं एक बड़ा हिंदू हूँ, जो दावा कर रहा है कि मैं एक बड़ा योगी यति सन्यासी हूँ, तो वो पहचान सकें कि ये जो आया है ये सच्चा है, असली साधु है कि नकली साधु है। क्यों? क्योंकि सीता माता के सामने रावण राक्षस था, वो सन्यासी का वेश धारण करके आया, सीता माता ने विचार नहीं किया, परिणाम अपहरण कर ली गई और बहुत दुख उनको भोगना पड़ा। और हनुमान जी, उनके सामने भी एक राक्षस कालनेमी जिसका नाम था, वो भी सन्यासी का वेश धारण करके आया, लेकिन हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठ थे, ज्ञानी नाम अग्रगण्य थे, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये नकली है, तो उठा के पटक दिया। तो इसलिए हर हिंदू को सीता नहीं, इस मामले में हनुमान बनने की जरूरत है। अपने धर्म को और उसके मर्म को जानते रहो, ताकि आपको धर्म के नाम पे कोई ठग ना सके।